हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ डेली यूज सेंटेंसेस सीख रहे हैं जो आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग और आपको फ्लुएंट बोलने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेंटेंस देखेंगे क्या है। पहला सेंटेंस है, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो। यहाँ पे गिरना का मतलब क्या है, टू फॉल बिलो मॉरल स्टैंडर्ड्स, मतलब तुम इस तरीके से व्यवहार कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब सकता में हम क्या लगाते हैं, कैन। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले कैसे आ गया ना, WH वाला वर्ड आ गया तो हमने हाउ ले लिया। ठीक है, हाउ कैन यू स्टूप सो लो। ठीक है, क्लियर है, ये लो है। अच्छा, एक बात और सुनेंगे बच्चों, स्टूप का मतलब पता है क्या होता है। वैसे स्टूप का मतलब होता है ऐसे आगे की तरफ झुक जाना, ऐसे व्हेन यू बेंड द टॉप हाफ ऑफ योर बॉडी फॉरवर्ड लाइक दिस। क्लियर है, तो स्टूप, जैसे मैंने कहा वो ना ऐसे झुक के चलता है, जैसे उसकी ऐसे चलता है, तो क्या बोलूंगी, ही वॉक्स विद द स्टूप। कैसे बोलूंगी, ये सेंटेंस यहाँ लिख देती हूँ। चलिए यहाँ लिखती हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए। ही वॉक्स विद द स्टूप। क्लियर। और यहाँ पे स्टूप क्या है, जैसे गिरना। जैसे मैंने कहा कि तुम ऐसे व्यवहार कर सकते हो, हाउ कैन यू स्टूप सो लो। अब सुनो, जैसे मैंने कहा कि मैं ना कभी बेईमानी तक नहीं गिरूंगा जिंदगी में, ऐसे झूठ बोलने तक तो कभी नहीं जाऊंगा, तो मैं कैसे बोलूंगी। अब गागे गी में क्या लगाना है, विल। चलिए यहाँ लिखती हूँ सेंटेंस से, आई विल नेवर स्टूप। अब स्टूप के बाद यहाँ पे प्रेपोजिशन टू आएगी, ये याद ही रखना है। आई विल नेवर स्टूप टू लाइंग, आई विल नेवर स्टूप टू डिसऑनेस्टी। मैंने कहा मैं तुम्हारे लेवल तक तो कभी नहीं गिरूंगी, आई विल नेवर स्टूप टू योर लेवल। क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट करते हैं, ये कहाँ चलेगी स्क्रीन। ठीक है, करें, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मुझे तैयार होने में 15 मिनट लगेंगे, तो क्या बोलूंगी, इट विल टेक मी। गागेगी में मैं क्या लगाऊंगी, विल। इट विल टेक मी 15 मिनट्स टू गेट रेडी। ये लगेगे भी गलत लिखा हुआ है, इसको भी ठीक कर देते हैं। लगे, ये नहीं आएगा, गे। ठीक है, मीन्स इट विल टेक मी 15 मिनट्स टू गेट रेडी। अब जैसे कोई बोल दे भाई तेरे को कितना टाइम लगेगा, तो कैसे बोलेंगे, इट विल टेक मी ओनली 5 मिनट्स, मतलब मुझे सिंपल 5 मिनट ही लगेंगे सिर्फ। ठीक है, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब ये ता वाला आ गया ना, देखो सकता आता है तो हम कैन लगाते हैं। ये कैसा है, ता। ता मतलब कोई भी ऐसा काम जो बार बार होता है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, और नेगेटिव में डू डज प्लस फर्स्ट। तो मैं कैसे बोलूंगी, अब इसमें हमने सब्जेक्ट ले लिया इट। इट डजंट वर्क लाइक दैट, मतलब ऐसे नहीं होता, इट डजंट वर्क लाइक दैट। अब देखो, जैसे आपने कहा मैम ये ऐसे कर दो, ये वैसे कर दो, मैंने कहा कम ऑन, इट डजंट वर्क लाइक दैट, ऐसे नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना, थिंग्स डोंट वर्क आउट लाइक दैट। ओके, मतलब चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं, ऐसा नहीं चलता है। क्लियर। और अगर यहाँ पे थिंग्स होता, इट है तो डजंट आएगा, तो यहाँ पे डोंट आ जाएगा ना। थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस, वर्कआउट भी लिख सकते हैं ऐसा, वर्क, सॉरी, वर्क लाइक दिस। डन। नेक्स्ट आइए, ऐसी कोई बात नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इट्स नथिंग लाइक दैट। ये सिंपल सेंटेंस है बच्चों। जैसे मैंने बोला वो अमीर है, ही इज रिच, वो सुंदर है, ही इज हैंडसम, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इट इज नथिंग लाइक दैट। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, नो नो इट्स नथिंग लाइक दैट। क्लियर, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे अब देखिए, नेक्स्ट है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो कैसे बोलेंगे, अभी हूँ, ये भी सिंपल सेंटेंस हो गया, अभी बिजी हूँ, आई एम अ बिट बिजी। और यहाँ पे मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, आई एम अ लिटिल बिजी टुडे, आई एम अ लिटिल बिजी टुडे। वैसे तो इसको बोलने की और भी बहुत तरीके हैं, बट आज एक वर्ड और कर रहे हैं इसमें हम। ठीक है, और हम कैसे कहते हैं, आई एम अ बिट टाइड अप, आई एम अ बिट टाइड अप। अच्छा सुनिए, ये टाई कौन सा वाला है, बांधना वाला,
जैसे गांठ मार दो तो हम क्या बोलते हैं, टाई द नॉट। इसलिए अगर आप टाइड अप हैं तो आप कहीं पर बंधे हुए हैं, आप बिजी हैं, तो कैसा बोलते हैं, आई एम अ बिट टाइड अप टुडे। ठीक है, मैंने कहा आज तो नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज आई एम टाइड अप समवेयर एल्स। समवेयर एल्स मतलब आज कहीं और बिजी हूँ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दरवाजा तोड़ के खोल दो, तो हम कैसा बोलेंगे। अच्छा, तोड़ना क्या होता है, ब्रेक, सेकंड फॉर्म ब्रॉक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब तोड़ के खोलना क्या होता है, ब्रेक ओपन। आपने क्या याद करना है, ब्रेक ओपन का मतलब क्या है, तोड़ के खोलना। ब्रेक का मतलब तोड़ना है, ओपन का मतलब खोलना है ना। जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो हिंदी क्या बन जाएगी, तोड़ के खोल दो। अब ऐसे डोर जो है ना वो बीच में प्लेस करना है, ऐसे यहाँ लिखना है, ब्रेक द डोर ओपन। इसको तोड़ के खोल दो ना, तो यहाँ पे फिर मैं क्या कर दूंगी, ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे इट आ जाएगा ना, ब्रेक इट ओपन, यही आ जाएगा, ब्रेक इट ओपन। जैसे मैंने कहा काट के खोल दो इसको, फिर कैसे बोलूंगी, कट इट ओपन। फाड़ के खोल दो, फिर कैसे बोलूंगी, टैर इट ओपन। क्लियर। नेक्स्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा ही है, इसे फाड़ के खोल दो, तो हम क्या बोलेंगे, टैर इट ओपन। ठीक है, ऐसे क्रैक इट ओपन भी होता है, क्रैक इट ओपन। अच्छा, इसमें एक बात और समझेंगे, TEAR, अगर हम इसको टीयर बोलेंगे तो इसका मतलब किससे है, आंसू से। और अगर हम इसको टेयर बोलेंगे तो इसका मतलब किससे है, फाड़ना से। इसमें वर्ब की फॉर्म यही है, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। अभी जिसको नहीं पता है नाउन क्या होता है, बाद के वीडियोस आएंगे जिसमें आप सीख लेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। अभी इतना ही समझिए कि इसमें जो काम है वो इसमें हो रहा है, इसका मतलब सिंपल आंसू है और ये फाड़ना है। अब जब ये वर्ब है ना, तो सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टॉर, और थर्ड क्या होती है, वो टॉन। डन। इसको देख लेंगे फिर शुरू करते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, हमें दरवाजा तोड़ के खोलना पड़ा। जैसे मैंने कहा मुझे जाना पड़ा, मुझे उसे सारी बात बतानी पड़ी, मुझे उससे पूछना पड़ा। ठीक है, तो हम कैसे बोलते हैं इसमें, हैड टू। हमें के लिए क्या आ गया, वी हैड टू ब्रेक द डोर ओपन, वी हैड टू ब्रेक। अब द डोर ऐसे बीच में ही प्लेस करना है। ये देखो, जब ब्रेक द डोर ओपन था ना तो हिंदी थी तोड़ के खोल दो, हमें करना पड़ा, ये टू के बाद यहाँ पे पहली फॉर्म है, ये ऐसे लगा, ये मतलब ब्रेक ओपन ही है, तोड़ के खोलना, वी हैड टू ब्रेक द डोर ओपन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या बोलूंगी, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। और ऐसे भी बोल सकती हूँ ना, इट डजेंट मैटर टू मी, मतलब ये बात मेरे लिए मायने नहीं रखती है, इट डजेंट मैटर, मतलब मेरे लिए इस बात का कोई फर्क नहीं है। ऐसे यहाँ पे टू लगाएंगे, और ये इंडेफिनिट टेंस है, डजेंट मैटर टू मी। अच्छा, एक बात सारे ध्यान रखेंगे, रट्टा कोई नहीं लगाएगा। आप लोग ऐसे समझेंगे कि सेंटेंसेस को बनाना कैसे है, हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड, ये क्लैरिटी सबके पास होनी चाहिए। मतलब क्या, सकता आएगा तो हम कैन लगाएंगे, गागेगी आएगा तो हम विल लगाएंगे, ऐसा करना पड़ा वैसा करना पड़ा तो हमने क्या सीखा, हम इसमें हैड टू लगाएंगे। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर कैसे चलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। ये सीक्वेंस तोड़नी नहीं है। अब लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसे अब कई, जैसे इंडेफिनिट टेंस ले लो या पास्ट इंडेफिनिट ले लो, उसमें हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव से शुरू होते हैं। या पीछे की वीडियोस देख लीजिएगा, आगे भी वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे, तो ऐसे आप लोग को बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है, इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की कोई तुक नहीं है। ठीक है, अब इसको नाम कैसे बनाएंगे, इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। मैंने कहा क्या तुक बनती है इतना महंगा गिफ्ट लेने की, तो हम इसको ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इट डजंट मेक एनी सेंस, मतलब यह कोई सेंस नहीं बनाता है। तो मैं कैसे बोलूंगी, मैंने कहा सी डजंट मेक एनी सेंस टू बाय, बाय मतलब खरीदना, ये टू के बाद पहली फॉर्म आ गई है, टू बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, मतलब इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की कोई तुक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ऐसे पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदने की क्या ही अक्लमंदी है, क्या ही तुक है, तो कैसा बोलूंगी, इट डजंट मेक एनी सेंस टू बाय अ पेट्रोल रन कार। ये एक वर्ड है ऐसे, पेट्रोल रन, पेट्रोल रन मतलब पेट्रोल पे चलने वाली, पेट्रोल पे चलने
वाली, ठीक है, पेट्रोल खा, इट डजंट मेक एनी सेंस टू बाय। क्लियर? ये गिफ्ट है, सॉरी गिफ्ट, ये टी हो गया है ना। नेक्स्ट कर रहे हैं, तुम्हें वहां कैसा लगा, ये लगेगा नहीं पूछा है तो इसमें विल शैल नहीं आएगा, तो हम कैसे बोलेंगे, हाउ डिड यू लाइक इट देयर, हाउ डिड यू लाइक इट देयर, मतलब अच्छा लगा, कैसा लगा। और हम ये भी कह सकते हैं हाउ डिड यू फील देयर, मतलब तुम्हें वहां कैसा महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई, बोरियत महसूस हुई, हाउ डिड यू फील देयर। लगा मतलब पास्ट टेंस, डिड के बाद ऐसे फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये यहाँ पे लाइक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, पसंद आना, हाउ डिड यू लाइक इट देयर। क्लियर? ये सब सेंटेंसेस का ना ऐसे बोल बोल करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, सबको क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं सबने 2-2 3-3 बार ऐसा बोल करके देखने हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब ये कौन सा हो गया, इम्पेरेटिव। जैसे मैंने कहा यहाँ आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, फिर कैसे बोलेंगे, डोंट प्रोवोक मी टू एंगर। डोंट प्रोवोक मी मतलब मुझे प्रोवोक मत करो गुस्से तक। एंगर का मतलब यहाँ पे गुस्सा है। इसको और भी कई तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीका और लिखूं, देखो कैसे बोलते हैं। एक मैं लिख सकती हूँ, डोंट मेक मी लूज माई कूल। लूज का क्या स्पेलिंग आएगा, सिंगल ओ वाला, है ना। जो डबल ओ वाला होता है उसको बोलते कैसे हैं, लूज, और उसका मतलब होता है ढीला। अब सुनो, एक पहले सेंटेंस सुनना, फिर इस पे दोबारा बात करते हैं इसकी। देखो, जैसे मैंने कहा नहीं मेरे को ज्यादा गुस्सा नहीं आता, आई हार्डली लूज माई कूल, मतलब ज्यादा गुस्सा, आई लूज माई टेम्पर कहिए, लूज माई कूल कहिए, एक ही बात है। तो डोंट मेक मी लूज माई कूल कह दो, वहां पे टेम्पर भी कह सकते हैं, ठीक है। डोंट प्रोवोक मी टू एंगर, डोंट मेक मी लूज माई कूल, डोंट मेक मी लूज माई टेम्पर, तीनों तरीके से बोल सकते हैं। और भी तरीके हैं, बाकी की वीडियो, आगे की वीडियोस में बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेरा मूड खराब है, कैसे बोलेंगे, आई एम इन अ बैड मूड, आई एम इन अ बैड मूड, ठीक है, मतलब मैं खराब मूड में हूं। क्लियर? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है उसकी आंखों पे पट्टी बांध दो। अब सुनो कैसे है। अब देखो, या तो तुम इसको क्या कर दोगे, ब्लाइंड फोल्ड हिम, सीधा ऐसे ही बोल दो। ब्लाइंड फोल्ड यहाँ पे वर्ब ले ली कि भाई आंखों पे पट्टी बांध दो। या हम क्या कह सकते हैं, कवर हिज आईज, उसकी आंखें कवर कर दो, किसके साथ, विद द ब्लाइंड फोल्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। और कैसे बोल सकते हैं, पुट अ ब्लाइंड फोल्ड, पुट अ क्लोथ भी लिख सकते हैं, सॉरी, पुट अ क्लोथ, फिर यहाँ पे ऐसे ओवर लगाना है, पुट अ क्लोथ ओवर हिज आईज, उसकी आंखों पे कपड़ा मतलब ऐसा रख दो, बांध दो। टाई भी बोल सकते हैं, ऐसा तो आपकी चॉइस है, जैसा भी बनाए। क्लियर? तुम्हारे तो नखरे ही बहुत है, इसको कैसे बोलेंगे, यू हैव, मतलब तुम रखते हो, ये रखने के लिए है। यू हैव टू मेनी टेंट्रम्स, यू हैव टू मेनी टेंट्रम्स। और आपको पता है हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू आर टू फसी। फसी कौन होता है, वही जो हर बात में नखरे दिखाता है, जो जल्दी से मतलब उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी। जैसे मैंने बोला माई डॉटर्स आर टू फसी, मतलब मेरी बेटियां बहुत नखरा करती हैं। क्लियर है? फसी कह दीजिए, ऐसा पिकी भी कह देते हैं। पिकी मतलब जो हर चीज़ जिसको पसंद की ही लेगा, वो थोड़ा नखरा दिखाएगा चीज़ों में। क्लियर? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे, मुझे नजर मत लगाओ, कैसे बोलेंगे, डोंट जिंक्स मी, डोंट जिंक्स मी। अच्छा, और हम इसको कैसे बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि डोंट कास्ट, ये वही कास्ट है जब आप वोट कास्टिंग जो होती है, वोट डालना। डोंट कास्ट, कास्ट मतलब डालना। डोंट कास्ट एन इवल आई ऑन मी, मतलब मुझ पे बुरी नजर मत डालो। इवल आई आएगा यहाँ पे, मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा। डोंट कास्ट एन इवल आई ऑन मी। अच्छा, हम ना यहाँ पे ऐसे पुट भी लिख सकते हैं, डोंट पुट एन इवल आई ऑन मी। क्लियर?
जैसे मैंने कहा कि पता नहीं इस कंप्यूटर पे तो कुछ हो ही रखा है, हमेशा ही खराब हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, देयर इज जिंक्स ऑन दिस कंप्यूटर, देयर इज अ जिंक्स ऑन दिस कंप्यूटर। और हम ऐसा ही बोलते हैं ही इज अ जिंक्स, ही इज अ जिंक्स मतलब जिंक्स कौन हो गया, कोई भी ऐसा इंसान जो मतलब बैड लक लेकर के आए। तो यहाँ पे इसका मतलब हो सकता है ही इज अ जिंक्स मतलब मनहूस है। डन। जब भी आएगा कोई ना कोई प्रॉब्लम साथ आएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, उसकी संगत बहुत अच्छी है, उसकी संगत मतलब उसकी कंपनी बहुत एंजॉयबल है, तो इसको मैं ऐसा भी बोलते हैं ही इज गुड कंपनी। भले ही आपको सेंटेंस अजीब लग रहा हो बट ऐसे बोला जाता है। कैसे बोलते हैं, ही इज गुड कंपनी मतलब हिज कंपनी इज एंजॉयबल, ही इज प्लेजेंट टू बी विद। एक सेंटेंस और लिख देती हूँ इसका ऐसे, ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट टू बी अराउंड मतलब उसके साथ होना अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज़ अ गुड कंपनी, शी इज़ अ गुड कंपनी मतलब उसके साथ होना बहुत अच्छा है। क्लियर है। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझ पे तरस करो, तो कैसे बोलेंगे, हैव सम मर्सी ऑन मी। और ये वही मर्सी है जो मर्सी चांस दिया जाता है, पता होगा ना सबको, यूनिवर्सिटीज में कई बार अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो मर्सी चांस, स्पेशल मर्सी चांस। मर्सी मतलब जो आप पे दया दिखाते हुए आपको एक मौका दे दिया गया। ठीक है। हैव सम मर्सी ऑन मी, यहाँ पे हैव का मतलब रखना है, मतलब मुझ पे कुछ दया रखो, और ऐसा भी कह सकते हैं शो मी सम मर्सी, शो मी सम मर्सी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं गो इजी ऑन मी। जैसे मैंने कहा थोड़ा सा भाई इतना स्ट्रिक्ट ना रहो उसके साथ, गो इजी ऑन हर, गो इजी ऑन हर। ठीक है। अब ये है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्या बना, आई एम लीविंग। ये लीव वही छोड़ने वाला है, ये लिव रहना, इसको लिव बोलना है, बोल करके देख लीजिएगा सब। ठीक है। इस लिव का मतलब क्या हो गया, रहना। और अगर हम इसी को लाइव बोल दें तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा प्रसारण। ठीक है, सीधा प्रसारण। और ये क्या है, ये लीव, लीव मतलब छोड़ना। सेकंड फॉर्म निकलना, जैसे मैं कॉलेज के लिए 9 बजे निकलता हूँ, सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। मैं जा रहा हूँ, आई एम लीविंग, और मतलब कि आई एम गोइंग। अच्छा, इसमें मैंने वो बात नहीं करी है मुझे जाना है, मुझे जाना चाहिए, मैं जाने को तैयार हूँ, ये हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। इसका ट्रांसलेशन क्या है, मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा ओके बाय आई एम लीविंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसे लगा, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो इंग्लिश को लेकर के बहुत पैशनेट है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।